हेलो दोस्तों, वापस से एक और न्यू वीडियो में सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और एक बार की तरह आज एक बार फिर से मैं लव स्टोरी लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी का ये दूसरा पार्ट है। अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जाके पहले पहला पार्ट देख लीजिए, तभी ये दूसरा पार्ट आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं ये कहानी का दूसरा पार्ट। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतज़ार कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होंगे पैसे, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 3 लाख रुपये और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, यह लो, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। माँ ने कहा है कि आज हम साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर यहाँ उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे और 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसमें खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है ये हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंख में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने का इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इसी दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था, और मेरे पिता के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो न चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फुट फुट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी। जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ। आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है।
तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड तोड़ देती है। अब उससे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए उसने शादी कर ली। और उससे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसा ही रख कर ना जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को ये पता ना चल जाए कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने देती है और खुद अकेले सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था कि वो अब सुधर गई है और उससे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना, माँ ने तुमसे कुछ कह तो नहीं दिया। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने पति के सीने से लिपट आती है और उससे कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति, आई लव यू फॉरएवर। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों। तब लड़के की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। तभी पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। यह कहकर वह उससे सीने से दोबारा इस तरह लिपट जाती है जहाँ से वो अपने गंवार पति से कभी भी जुदा ना हो जाए। तभी उसका पति भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसे से प्यार करने वाला इंसान कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मिलते हैं ऐसी एक कहानी के साथ दोबारा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना।